जमजम का कुआं सूख गया। एक वक्त की बात है। एक दिन मक्का शरीफ में अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते तूफानी बारिश शुरू हो गई। माहौल कुछ ऐसा बन गया कि लोग खौफ और दहशत में आ गए। बारिश की सख्ती इतनी बढ़ गई थी कि जमजम का कुआं ऊपर तक भर गया, मानो पानी का पूरा बहाव वहीं थम गया हो। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी, अचानक ऐसा लगा कि कुआं एक ही पल में सारा पानी अपनी गहराइयों में निगल गया। अभी कुछ ही देर पहले जो कुआं छलक रहा था, अब उसमें एक कतरा तक पानी बाकी नहीं था। कुआं बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सूना खड़ा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मन्नत। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि पूरे मक्का के लोग जमजम के इसी कुएं के पानी पर जिंदा थे। इसी पानी से उनके घरों का चूल्हा जलता था, इसी से खाना पकता था और इसी से उनकी प्यास बुझती थी। उस वक्त मक्का शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हुकूमत चलती थी। लोग परेशान होकर उनके पास पहुंचे और फरियाद की, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। जमजम का पानी सूख गया है, अब हम कैसे जिएंगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम कोशिशें की, मजदूर बुलाए और कुएं की खुदाई करवाई, लेकिन पानी का एक कतरा भी नहीं निकला। आखिरकार वो थककर अल्लाह के दरबार में झुक गए। फिर उन्होंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे मालिक, जमजम का पानी हमारी जिंदगी का जरिया है। अगर तू अपनी रहमत से इस कुएं में फिर से पानी भर दे तो मैं अपने 10 बेटों में से एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। उनकी दुआ भी होंठों पर ही थी कि जमजम का पानी अचानक तेजी से उभरने लगा। देखते ही देखते कुआं फिर से भर गया। मक्का वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन वो मन्नत जो उन्होंने अल्लाह से की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन से मिटती चली गई। कुछ महीनों बाद एक रात जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब गहरी नींद में थे, उन्हें एक अजीब सा ख्वाब नजर आया। ख्वाब में एक नूरानी आवाज गूंजी, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम भूल गए कि जमजम के पानी के बदले तुमने मुझसे क्या वादा किया था? उठो और अपनी मन्नत पूरी करो। अगली रात फिर वही आवाज सुनाई दी और तीसरी रात आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त और हैबत भरी थी। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने अपनी नज़र पूरी ना की तो तुम्हारे 10 बेटे तुमसे छीन लिए जाएंगे और जमजम का पानी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तौरात के आलिमों को बुलवाया और पूरा वाकया सुनाया। आलिमों ने कहा, मन्नत एक ऐसी अमानत होती है जो सीधे अल्लाह से जोड़ी जाती है। अब इस मन्नत को पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को घर बुला लिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे हजरत अब्बास से पूछा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हजरत हमजा से पूछा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। इस तरह एक एक करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों से अपनी मन्नत पूरी करने के बारे में पूछा, लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिला, अब्बा जान, हम ये नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल्ला की रजामंदी। अब सिर्फ एक ही बेटा रह गया था, सबसे छोटा और सबसे प्यारा, जो उनके दिल के सबसे करीब था, हजरत अब्दुल्ला। वही हजरत अब्दुल्ला जो आगे चलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बनने वाले थे। हजरत अब्दुल्ला आगे बढ़े और नरमी से बोले, अब्बा जान, अगर ये आपकी मन्नत है तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरी कुर्बानी दे दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मन्नत तो मन्नत थी। आखिरकार वो बहुत भारी दिल के साथ हजरत अब्दुल्ला को लेकर काबा की तरफ रवाना हो गए। पर्चियों का फैसला। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे मक्का में आग की तरह फैल गई। काबा का पूरा अहाता लोगों से भर गया। इन लोगों में एक खास औरत भी मौजूद थी, मरियम, वर्का बिन नौफल की बेटी। उनके वालिद तौरात के बड़े आलिम थे। मरियम आगे बढ़ीं और ऊंची आवाज में पुकार उठीं, ए अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला को किसी भी सूरत में कुर्बान नहीं किया जा सकता। उनकी नस्ल से आखिरी नबी आने वाले हैं। मक्का की औरतें भी घबरा उठीं और पुकारने लगीं, हम अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं होने देंगे। जब कोई हल न निकला
तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दोबारा तौरात के आलिम के पास पहुंचे। आलिम ने कहा, तुम ऐसा करो, 2 पर्चियां बनाओ, एक पर ऊंट लिखो और दूसरी पर अब्दुल्ला। इन दोनों चिट्ठियों को एक बर्तन में डाल दो, फिर अल्लाह का नाम लेकर पर्ची निकालो। जो नाम निकले उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। 999 बार अब्दुल्लाह का नाम। पहली पर्ची निकाली गई, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह का नाम लिखा हुआ था। लोग रोते हुए कहने लगे कि नहीं, पर्ची दोबारा निकाली जाए। पर्ची दोबारा निकाली गई, लेकिन इस बार भी इस पर हज़रत अब्दुल्लाह का नाम था। सिलसिले चलता रहा, बार बार पर्ची निकाली जाती और हर बार इस पर हज़रत अब्दुल्लाह का नाम आता रहा। देखते ही देखते ये पर्ची निकालने की गिनती 999 तक पहुंच गई। लोगों के चेहरों पर गहरी मायूसी थी। 1000वीं पर्ची। मरियम ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, हजरत अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जब तक ऊंट का नाम ना निकले तब तक पर्ची बार बार निकाली जाए। फिर 1000वीं बार पर्ची निकाली गई। सबके दिल तेज धड़क रहे थे। पर्ची खोली गई और इस बार उस पर ऊंट लिखा हुआ था। ये देखते ही पूरा मक्का खुशी से झूम उठा। सब लोग सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी रो पड़े, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उसी वक्त 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। यही कुर्बानी आगे चलकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी नज़र के नाम से मशहूर हुई। हजरत अब्दुल्ला का निकाह। वक्त गुजरता गया। जब हजरत अब्दुल्ला जवान हुए तो उनकी खूबसूरती, शराफत और हया की मिसालें पूरे मक्के में मशहूर होने लगीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले ही अपने दोस्त वहाब इब्ने अब्दुल मन्नाफ से वादा कर चुके थे कि अब्दुल्ला का निकाह उनकी बेटी बीबी आमना से होगा। रस्ते में चलते हुए मरियम ने हजरत अब्दुल्ला को रोका और कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारी जगह तुम्हारे वालिद ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे। कसम है मैं वो 100 ऊंट वापस कर दूंगी, बस मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे निकाह कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने अदब से अपना सर झुका लिया और नरमी से कहा, मरियम, मैं हया वाला और शरीफ इंसान हूं। मैं अपने वालिद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और ना ही उनके फैसले के खिलाफ जा सकता हूं। लंबा सफर तय करने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला वहाब इब्ने अब्दुल मन्नाफ के घर पहुंचे। मशवरे, बातचीत और बहुत अदब के साथ निकाह की बातें तय की गईं और फिर हजरत अब्दुल्ला का निकाह बीबी आमना से कर दिया गया। बीबी आमना एक बहुत समझदार, हया वाली और अपने कबीले में इज्जत व शराफत रखने वाली खातून थीं। नूर का मुंतकिल होना। निकाह के बाद हजरत अब्दुल्ला 3 दिन बीबी आमना के घर ठहरे, फिर उन्हें लेकर मक्का की तरफ वापस रवाना हो गए। रस्ते में ही बीबी आमना के दिल में वो नूर उतर आया, वो नूर जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रहमत से भर देने वाला था। कुछ वक्त बाद जब हजरत अब्दुल्ला वापस जा रहे थे, रस्ते में फिर से मरियम को खड़ा देखा। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, ए मरियम, उस दिन तो तुमने मुझसे निकाह की गुजारिश की थी, आज मुझे देख के चुप क्यों हो गई हो? मरियम ने गहरी सांस ली और नरमी से बोली, ए अब्दुल्ला, उस दिन मैंने तुम्हें निकाह का पैगाम इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारे माथे पर एक रोशन नूर चमक रहा था, लेकिन आज वो नूर तुम्हारे चेहरे से उठ चुका है क्योंकि अब वो नूर तुम्हारी नेक बीवी आमिना की कोख में चला गया है। हजरत अब्दुल्ला की वफात। कुछ अरसा बीता तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को मदीना से खजूरें लाने के लिए भेजा। हजरत अब्दुल्ला खजूर लेकर कुरैश के तिजारती काफले के साथ वापस लौट रहे थे, लेकिन रस्ते में अचानक बीमार पड़ गए। बीमारी बढ़ती गई और वो मदीना में ही रुक गए। आखिरकार वहीं वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। उस वक्त बीबी आमना की कोख में इस दुनिया के सरदार हमारे आखिरी रसूल रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ऐसी अजीब और कुदरती निशानियां जाहिर हुईं जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। निशानियां। पूरा घर नूर से भर गया।
फारस के बादशाह किसरा के महल में जलजला आया और 14 गुंबद गिर पड़े। फारस की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी बुझ गई। सावा नामी नदी का आधा पानी सूख गया। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं उस वक्त बीबी आमना के पास मौजूद थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरा घर नूर से भर गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान के सारे सितारे झुककर नीचे उतर आए हों। एक यहूदी ताजिर ने कहा कि आज रात इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हुआ है। जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मोहर देखी तो वो जोर से चीखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। दुआ है, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सुन्नत को दिल से अपनाएं। या अल्लाह हमें हिदायत, सुकून और रहमत अता फरमा। आमीन।